उधर जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, वही जो सीनियर रह चुके हैं कर्नल मनोज बर्मन, उन्होंने इस पूरी घटना के पीछे हादसे की भी आशंका जाहिर की है और साथ ही साथ कह रहे हैं कि बड़ी साजिश भी हो सकती है। उनके अगर हम व्यवहार से, उनके नेचर से जुड़ी हुई कुछ बातें जिनसे आज सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए, जो कैडेट्स हैं, जो युवा कैडेट्स हैं जो जा रहे हैं, तो उसमें यही कहूँगा कि जब आईएमए में ट्रेनिंग होती है, जब मैंने भी ट्रेनिंग की, जब मैंने ट्रेनिंग दी, उस वक्त कैडेट्स के साथ काफ़ी कठोर व्यवहार किया जाता है। वैसे शाम तक ट्रेनिंग होती है, जब मैं नहीं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कोई दूसरा पढ़ा रहा है, तो कभी किसी से ये नहीं मिला, क्योंकि जब किसी बच्चे को गोल्ड मेडल या स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता है, उसके बारे में चर्चा होती है आपस में, तो सबने यही कहा है ये थॉरो जेंटलमैन, जबकि वो स्वयं लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे थे। तो जब पिताजी बहुत बड़ा अफसर होता है तो थोड़ा सा आदमी के अंदर ऐंठ हो जाती थी, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था, उसका बहुत अच्छा व्यवहार था। जी सर, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की एक बड़ी क्षति हुई है, क्या इस क्षति की पूर्ति हम लोग कर पाएंगे विपिन रावत के रूप में जो क्षति हुई है? देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोग आए और चले गए, समय बहुत बड़ा मलहम है, ज़रूरत के मुताबिक लोग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ ही लेंगे, तो विकल्प तो मिलेगा, लेकिन व्यक्ति का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जो टेम्परामेंट उनके था, जो उनकी सोच थी, जिस तरह से वो पूरे विषय को, जो मोदी जी बार बार कहते हैं उनके बारे में, मैं उस बात से पूर्ण तरह से उनके लिए नेशन फर्स्ट, और नेशन फर्स्ट सोच वाला अगला व्यक्ति आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसे महज एक हादसा सर समझा जाए या कहीं ना कहीं साजिश की भी बू इसमें आती है? देखिए, प्री मैच्योर है बहुत कुछ कहना, साजिश को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता है इस समय, क्योंकि मी 17 भी ये बहुत स्टडी, बहुत स्टेबल प्लेटफॉर्म है। इसमें वीवीआईपी जो लोग लेकर उड़ते हैं, वो पायलट भी बहुत दक्ष होते हैं। वो आम पायलटों से, ऐसे हिंदुस्तान आर्मी के सारे पायलट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वीवीआईपी को लेकर जाने वाले, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है, कि अलग ही विषय है, उनमें से कोई गलती ऐसी हो नहीं होता है। तो कुछ तो संभावना है, इसीलिए इतना बड़ा जांच डाला गया है कि संभावना है कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई हो। हालांकि जब वो सुलूर से चले हैं उस वक्त भी पूरे जहाज की चेकिंग हुई है। एक वीवीआईपी सीडीएस को लेकर चलने वाले का हेलीकॉप्टर की जांच नहीं होगी, उसमें कोई टेक्निकल स्नैग होगा, ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है। विपिन रावत साहब के गुरु कर्नल मनोज बर्मन साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि एक थॉरो जेंटलमैन वो थे। जब वो आईएमए में पढ़ने आए तो एक उनकी अलग छवि थी। देश के लिए उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन भारतीय सेना बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है और हम आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। हालांकि उन्होंने इस बात की भी संभावना जताई है कि ये जो हादसा है वो कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू प्रसाद के साथ जी मीडिया के लिए इंदौर से वासु चौरे। तो ये हादसा है या फिर साजिश है, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बहरहाल रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जब्बार खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, आप क्योंकि बिपिन रावत के घर के बाहर ही मौजूद हैं, कौन कौन पहुंचा है परिजनों से मुलाकात करने के लिए, क्या अपडेट्स वहां से? देखिए, कल से दोपहर के बाद से ही लगातार यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप चाहे वो से तीनों सेना के सीनियर अधिकारी हो या फिर राजनेता हो, मंत्री हो, राज्यों के नेता भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे। उत्तराखंड के कई सारे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री की यहाँ पर काफिला आकर के मुलाकात करके यहाँ से जा चुका है। और ऐसी स्थिति में एक बार दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए, गाड़ियां मुसलसल आ रही है, ये सिक्योरिटी के दस्ते हैं जो कि अंदर से कोई वीवीआईपी मुलाकात करके उनके परिजनों को सांत्वना दे करके अब निकल रहे हैं। तो तांता लगातार लगा हुआ है, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से जिंदगियां खत्म हुई, जाहिर तौर पर व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अभी ठीक है, डिफेंस एक्सपर्ट बिल्कुल सही कह रहे थे कि उस पद पर कोई और विकल्प ढूंढ लिया जाता है, मगर व्यक्ति का विकल्प नहीं हो सकता। इस वक्त पूरे देश में गम तो और दर्द तो है ही है, मगर जिस तरीके से चीखें उनके परिवार के लोगों की, उनके रिश्तेदारों की, उनकी बहन की 30 साल पहले राखी बांधी थी, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी इस बार कि आएंगे, मगर मुलाकात नहीं हो सकी और ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर
नम आंखों से हर शख्स यहाँ पर आकर के तसल्ली देने की बिल्कुल, तो कोशिश चाहे कर रहा है। राजनेता हो या फिर जी। सेना के अधिकारी हो, हर कोई इस वक्त परिजनों से मुलाकात करने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जब्बार खान, हमारे साथ जुड़ने के लिए।